ट्यूबरोड कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी गैप के बाद हमने आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे और कमिटमेंट्स थे। दूसरे चैनल के लिए हम काम भी कर रहे हैं, कोई ट्रैवल चैनल के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके लिए शूटिंग के सिलसिले में हमने दूसरे कहीं ट्रैवल किए हुए थे, इसलिए एक्सपोर्ट वीडियोज़ आपके लिए ला नहीं पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, एक्सपोर्ट के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाएंगे और बिजनेस के रिलेटेड आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस अभी लाते रहेंगे। तो आज का एक टॉपिक है, एक्सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोज बना चुके थे रशिया के ऊपर। रशिया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट रशिया को इंडिया एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है टू रशिया, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। आशा करता हूँ आपने हमारे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे रशिया के ऊपर। तो आज का वीडियो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू रशिया। अभी रशिया को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ज़्यादा है, उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल्स में आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो रशिया जो है, आपने न्यूज़ में देखे होंगे, सुने हैं, पढ़े होंगे न्यूज़ में कि रशिया यूक्रेन का जो वार है करीब डेढ़ महीने से चल रहा है, 50 डेज़ के अबव चल रहा है। इसके लिए रशिया को, जो नाटो कंट्रीज़ है और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, रशिया को काफ़ी सारे सैंक्शन डाल दिया है। बैंकिंग के ऊपर, उनका फाइनेंशियल के ऊपर, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन ने उसके ऊपर लगा दिया रशिया के ऊपर। इसके लिए बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे कंपनीज रशिया को छोड़ के चलाए गए। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, जितने सारे यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज इन एशिया और अमेरिका, कनाडा, जितने सारे ब्रांडेड कंपनीज थे, जिसके कंपनीज के साथ रशिया का जो फ्रेंचाइज चल रहा था, फ्रेंचाइज लिए हुए थे रशियन कंपनीज, बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज रशिया को छोड़ चुके हैं। और रशिया जितने सारे प्रोडक्ट यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करता था, अभी वो इंपोर्ट बंद है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन डाला हुआ है। और वेस्टर्न कंट्रीज़, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ और नाटो कंट्रीज़ रशिया को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है। और वार की वजह से रशिया का धीरे धीरे जो इकोनॉमिक धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसीलिए रशिया का जो उनका जो इंपोर्ट जो था यूरोपियन कंट्री से, जितने सारे प्रोडक्ट रशिया इंपोर्ट करता था, तो पूरा बंद है। इसीलिए रशिया का जितने सारे सुपर मार्केट से, जितने सारे हाइपर मार्केट से, ग्रोसरी स्टोर से, तो बहुत सारे प्रोडक्ट उनके पास अभी नहीं है। सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स काफ़ी सारे खाली हो रहे हैं, उनके जो रैक्स वगैरह खाली हो रहा है। ब्रांडेड स्टोर्स, ब्रांडेड कपड़े का दुकान, ब्रांडेड स्टोर्स इन रशिया, उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए रशिया के जो राष्ट्रपति, रशिया के जो प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन, इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना से भी ले सकते थे, लेकिन चाइना में अभी कोरोना को, जो कोविड है, कोरोना के वजह से काफ़ी सारे उनका जो सिटीज़, काफ़ी सारे उनका फैक्ट्रीज वगैरह लॉकडाउन की वजह से बंद है। क्योंकि चाइना का शंघाई, बीजिंग, बहुत सारे उनका जो सिटीज़ बंद है, लॉकडाउन की वजह से बंद है, फैक्ट्रीज वगैरह बंद है। इसीलिए चाइना कैपेबल नहीं है कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए टू रशिया। उनका पोर्ट भी बंद है, पता नहीं कब खुलेगा। इसीलिए दुनिया में, वर्ल्ड में एक कंट्री हो गया चाइना एंड इंडिया, एंड कुछ हद तक है तुर्की है, जो कंट्रीज है जहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड। वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी बंद किया हुआ है। तुर्की भी नाटो कंट्री में आता है, तुर्की भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है टू रशिया। इसीलिए एक ही कंट्री है इंडिया। भारत से रशिया का काफ़ी उम्मीद है इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए भारत के जितने सारे आप एक्सपोर्टर हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं क्या क्या कवर करूँगा मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू रशिया को क्या क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर हम बताएंगे फर्स्ट में। सेकंड में आता है वाई रशिया वांट्स टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, रशिया इंपोर्ट करना क्यों चाहता है इंडिया से, उसके ऊपर बताएंगे। थर्ड टॉपिक आएगा व्हाट प्रोडक्ट डिमांड, व्हाट प्रोडक्ट्स हैज़ मोर डिमांड इन नाउ रशिया, रशिया के पास क्या क्या प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड है
और हुए टू गेट दिस प्रोडक्ट इन इंडिया, मतलब आप इंडिया से ये जो प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, जो डिमांड है रशिया में काफ़ी डिमांड है, तो इंडिया में कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको इंडिया से कहाँ से सोर्स करोगे, उसके ऊपर हम बताएंगे। पांचवा है 550 है हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया, रशिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर बताएंगे। और उसका पेमेंट प्रोसीजर उसके ऊपर बताएंगे, कैसे आपको पेमेंट मिलेगा रशिया से, उसके ऊपर बताएंगे रशिया से आपको कैसे पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट आपको कैसे एक्सपोर्ट करोगे तो रशिया, उसके ऊपर बता रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे रशिया क्यों इंपोर्ट करना चाहता है। सॉरी, पहला क्वेश्चन आ जाएगा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू रशिया। तो आपको बता दिया रशिया पहले जो ब्रांडेड कपड़े वगैरह, ब्रांडेड प्रोडक्ट वगैरह, फूड प्रोडक्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट करता था और कुछ CIS कंट्री से इंपोर्ट करता था और चाइना से इंपोर्ट करता था। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज मतलब जितने सारे यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री के साथ रशिया का बॉर्डर कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, हाईवे जुड़ा हुआ है, इसीलिए। और चाइना भी, ईस्टर्न पार्ट में चाइना भी जुड़ा हुआ है, चाइना का जो बॉर्डर है रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, रेलवेज है और उनका जो रोडवेज है, इसीलिए इजीली रशिया पहले यूरोपियन कंट्री से, चाइना से और CIS कंट्रीज मतलब सेंट्रल एशियन कंट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता रहता था। लेकिन वॉर के वजह से, यूक्रेन के साथ वॉर की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज रशिया को बैन कर दिया, सैंक्शन डाल दिया और एक्सपोर्ट बंद कर दिया। इसीलिए रशिया का फर्स्ट ऑप्शन था चाइना। कोविड के वजह से चाइना का काफ़ी सारे फैक्ट्रीज, काफ़ी सारे सिटीज़ लॉकडाउन के वजह से बंद है, 1 महीने से बंद है और कब खुलेगा पता नहीं, क्योंकि उनका जो कोविड है बहुत इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए चाइना का फैक्ट्रीज बंद है और चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अभी लास्ट ऑप्शन है इंडिया। भारत से रशिया को काफ़ी उम्मीद है और रशिया चाहता है भारत से इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है भारत का एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर आप रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, आप स्टार्ट कर सकते हैं टू एक्सपोर्ट टू रशिया। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका क्या क्या प्रोडक्ट डिमांड है टू रशिया, क्या क्या प्रोडक्ट डिमांड है रशिया, मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन में। पहले तो आपको जो एक्सपोर्ट होता था 2021 में क्या क्या था, क्या क्या एक्सपोर्ट का डिमांड था, मैं बता रहा हूँ। और क्या क्या अभी 2022-23 में क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आप कर पाओगे, ज़्यादा डिमांड है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। 2021 में रशिया से डिमांड था इंडिया से, तो टेलीफोन्स का ऑर्डर था, टेलीफोन्स का $80 मिलियन का उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया, टेलीफोन्स। और आपका पैकेज्ड मेडिकामेंट्स 55 मिलियन का ऑर्डर दिया था 2021 में रशिया टू इंडिया। नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये हो गया $22 मिलियन का एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया था। और क्रोस्टेसेंस $11 मिलियन का दिया था। और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स का $10 मिलियन का एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया था रशिया टू इंडिया। और नॉन बासमती राइस 2021 में ये जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, टेलीफोन है, पैकेज मेडिकामेंट्स, नाइट्रोजन, ये जो प्रोडक्ट हो गया। और हैवी व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन हैवी व्हीकल्स, ये प्रोडक्ट को रशिया ने 2021 में इंडिया को ऑर्डर दिया था। अभी डिमांड, काफ़ी डिमांड, कौन सा प्रोडक्ट है आपको मैं बता रहा हूँ, फूड प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का काफ़ी डिमांड है, मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है, मेडिकल डिवाइसेस का काफ़ी डिमांड है। और टी, कॉफ़ी, FMCG प्रोडक्ट हो गया आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, क्लोथिंग मतलब गारमेंट्स का। ठीक है, और आपका मेन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है मेडिकल इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस। ठीक है, और आपका होम फर्निशिंग, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है इन रशिया। ठीक है, और आपको जो मेडिकल डिवाइसेस में क्या क्या ज़्यादा डिमांड है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, इन्फ्यूजन पम्प्स, स्टेरिलाइजर, ब्लड फिल्ट्रेशन डिवाइस, डिफिब्रिलेटर, पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ये जो हो गया आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू रशिया 2022-23 में ज़्यादा डिमांड है। और आपका जो पहले 2021
2021 में डिवाइसेस का मेडिकल इक्विपमेंट का करीब $26 मिलियन का ऑर्डर था टू रशिया। सो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है इन रशिया, आपको डिटेल्स में बता दिया। उनका जो सुपरमार्केट में, ग्रोसरीज में, हाइपर मार्केट्स में रैकेट्स, उनका जो रैकेट्स आता है वहाँ खाली हो रहा है, तो आपको फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, चावल, नॉन बासमती, बासमती राइस, टी, कॉफ़ी वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन, मेडिकामेंट, जितने सारे प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया, क्योंकि रशिया को आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया, और रशिया आपसे ले लेगा, खरीद लेगा, ठीक है। और पहले 2021-20 में करीब मेडिकल इक्विपमेंट का जो $26 मिलियन का रशिया ने ऑर्डर दिया था इंडिया को, लेकिन अभी मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस का करीब 2000 करोड़ का ऑर्डर है, 2000 करोड़ का ऑर्डर है। आप 2022 ऑनवर्ड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स, आप डिवाइसेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू रशिया का जो वार चल रहा है, तो रशिया का हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस का ज़रूरत है। और मैंने बता दिया आपको क्या क्या, कुछ एग्जांपल दिया क्या क्या डिवाइसेस रिक्वायरमेंट है, आपको मैंने दिखा दिया, लिख के दिखा दिया, फोटोज दिखा दिया। और ये गवर्नमेंट ऑफ रशिया इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो इंडिया का जो एसोसिएशन है, मेडिकल डिवाइसेस एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया। मेडिकल एसोसिएशन हमारा जो इंडिया का है, इंडिया का जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो AIMED, ये जो संस्था है, ये जो हमारा एसोसिएशन है, मेडिकल डिवाइसेस का एसोसिएशन है, उसमें काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जुड़े हुए हैं। तो ये एसोसिएशन के साथ रशिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो स्टाफ, जो ऑफिसर्स का एक वर्चुअल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हो चुका है। और क्योंकि रशिया का जो डेलीगेट्स इंडिया आएंगे जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुका है। और 2000 करोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा, 2000 करोड़ और से ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस का इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस वगैरह ज़रूरत है भारत से। तो आप अगर ये मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकामेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हो या कर रहे हो, तो आप इसमें उतरिए, इसमें आइए और रशिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और क्या क्या प्रोडक्ट आपको बता दिया, FMCG प्रोडक्ट है, टी, कॉफ़ी, राइस, गारमेंट्स, कपड़ा, होम फर्निशिंग, कुछ भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया आपसे इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी सवाल आएगा, अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, आपको कैसे ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा भारत से। तो पहले मैं बता चुका हूँ भारत से कैसे आपको सोर्स करोगे प्रोडक्ट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, ये है इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। आप इन ट्रेड पोर्टल्स को 1 by 1 आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए और 1 by 1 आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आप ऑनलाइन में ढूंढिए उन वेबसाइट में, तो आपको मेडिकल डिवाइसेस का या कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आप indiamart.com आपने लॉगिन किया, उसमें आप सर्च बार में लिखिए मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स, तो आपको काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरर्स इंडिया मिल जाएंगे। आप वहाँ से उनसे प्रोडक्ट खरीद कर रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिटेल्स में बता दिया। अभी 4th क्वेश्चन है, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो पहले हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम रशिया, उस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस वीडियो देख लीजिए, तो आपको पूरी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा रशिया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे और रशिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा कि रशिया से पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, अमेरिका वगैरह जो कंट्रीज है, रशिया को सैंक्शन दिए हुए हैं, सैंक्शन में डाल दिया, इसलिए
स्विफ्ट सिस्टम में पहले जो पेमेंट्स ट्रांसफ़र होता था, तो स्विफ्ट सिस्टम से उसको बाहर कर दिया रशिया को। इसलिए रशिया अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को निकाल दिया वेस्टर्न कंट्रीज। इसीलिए रशिया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे तो पेमेंट कैसा मिलेगा। तो रशियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारे समझौता हो चुका है। तो रशिया जो है वो रूबल में पेमेंट लेगा और आप पेमेंट लोगे इंडियन रुपीस में, ठीक है। इसीलिए रशिया का 2 बैंक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। रशिया का 2 बैंक है, VTB बैंक ऑफ रशिया और साइबर बैंक ऑफ रशिया। VTB बैंक ऑफ रशिया, SBER साइबर बैंक ऑफ रशिया। ये जो 2 बैंक आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 बैंक है, रशियन बैंक है। ये 2 बैंक न्यू दिल्ली में उनका ऑफिस खुला हुआ है, बैंक खुला हुआ है, रशियन बैंक। तो आप गूगल में सर्च करिए, ये बैंक, दोनों बैंक का नाम सर्च कर लीजिए गूगल में। तो ये दोनों बैंक का डिटेल्स आपको मालूम पड़ जाएगा, दिल्ली में कहाँ पर ऑफिस है। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों बैंक को। और आपका इस बैंक में आपका अकाउंट खोलने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी बैंक, आपका खुद का बैंक है, SBI है या आपका ICICI बैंक, कोई भी बैंक है, उनके साथ डीलिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया का जो इम्पोर्टर्स है, रशिया का इम्पोर्टर्स वो LC खोलेगा और पेमेंट जो है रशियन बैंक को रूबल में देगा और रशियन बैंक इंडियन बैंक को जो है रुपीस में पेमेंट करेगा। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था डॉलर में होता था, लेकिन अभी स्विफ्ट सिस्टम से रशिया बाहर जा चुका है। इसीलिए पेमेंट जो है रूबल और इंडियन रुपीस में होगी। इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये दोनों बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आपका जो खुद का बैंक है इंडिया में, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया में आपको रुपीस में पैसा मिलेगा और रूबल में, रशियन रूबल में वहाँ का जो इम्पोर्टर्स है उनका बैंक को पेमेंट करेंगे। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप आपका बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या रशियन बैंक जो है दिल्ली में, उनका वहाँ पर जाके आप आपका अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर आप दिल्ली में लोकेटेड हो तो आप दोनों बैंक में अकाउंट खुला सकते हो, या अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हो तो आपका खुद का बैंक के जरिए आप पेमेंट रिसीव या सेंड कर सकते हो टू रशिया, ठीक है। और आपका जो 2 बैंक के बारे में बता दिया। और रशिया में कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, अभी अपॉर्चुनिटीज़ है रशिया में। अगर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आप वहाँ का सुपरमार्केट, वहाँ का ग्रोसरीज, वहाँ का हाइपर मार्केट सप्लाई करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट कोई भी कर सकते हो। पहले वीडियो बना चुके हैं रशिया में कैसे आपका खुद का कंपनी खोलोगे, कितना पैसा खर्चा होगा, पहले वीडियो बना चुके हैं। पहले वाला वीडियो आप देखिए। फिर भी आपको बता रहा हूँ, रशिया में कंपनी अगर खोलोगे, वहाँ का LLC कंपनी, वहाँ का प्राइवेट लिमिटेड खोलना चाहते हो तो मिनिमम $3,000 से लेकर $6,000 खर्चा होता है। तो डिपेंड करता है लॉयर के ऊपर। कोई लॉयर 3,000 से लेकर $3,500 चार्ज करते हैं, कोई लॉयर $6,000-7,000 चार्ज करता है, डिपेंड करता है लॉयर के ऊपर। तो वहाँ पर कंपनी खोल सकते हो, LLC कंपनी खोल के आपका खुद का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर वहाँ पर वेयरहाउस में रखिए। फिर वहाँ का सुपरमार्केट को, हाइपर मार्केट को, दुकान को सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई करके आप पेमेंट ले सकते हो। ये भी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है आप कर सकते हो। गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फॉर्म्स इन रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। जितने सारे लॉ फॉर्म्स मिलेंगे आप उनको कॉन्टैक्ट करिए। और आप रशिया में बिजनेस करना चाहते हो और बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप बता दीजिए, तो आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। अगर आप खुद रशिया में जाइए, रशिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करके इंडिया से इंपोर्ट करके रशिया में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंपनी है और ब्रांड, आपका प्रोडक्ट का कोई ब्रांड है, तो रशिया में जाकर आपका फ्रेंचाइज सेल करिए। जैसे कि फ्रेंचाइज का मतलब होता है, जैसे इंडिया में मैकडोनल्ड है, ठीक है, पिज़्ज़ा हट है। तो ये सब जो पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ेरिया, जितने सारे कंपनी जो अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन फूड ब्रांड है, तो ये जो अमेरिकन ब्रांड है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड उनका जो प्रोडक्ट का ब्रांड को वो फ्रेंचाइज दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपका प्रोडक्ट का फ्रेंचाइज आप रशिया में सेल कर सकते हो। मतलब अगर आपका कपड़े का कोई ब्रांड है तो रशिया में जाकर आप मार्केटिंग करके आप वहाँ का ब्रांड, आपका जो वहाँ का स्टोर्स है, कपड़े का स्टोर्स को आपको ब्रांड को सेल कर सकते हो। फिर इंडिया से आप इजीली आपका कपड़े को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो रशिया, ठीक है।
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर रशिया में आपको फ्रेंचाइज सेल करना है, ब्रांड सेल करना है, रशिया में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी एक्सपोर्ट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे। रशिया में कंपनी कैसे खोलोगे, कंपनी कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेडिंग, कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं इन रशिया, हम आपको मदद करेंगे। रशिया में फ्रेंचाइज सेल करने के लिए, रशिया में एक्सपोर्ट कैसे करोगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आप करोगे, या वहाँ का जो रशिया का जो एग्जीबिशन में कैसे भाग लोगे, रशिया में कंपनी खोल के वहाँ पर रेसिडेंसी वीज़ा लेकर कैसे वहाँ पर रहोगे, बिजनेस करोगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्ट लॉ फॉर्म के साथ कॉन्टैक्ट करके प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया रशिया के ऊपर, रशिया में कैसे एक्सपोर्ट करोगे, रशिया में कैसे आप बिजनेस वहाँ पर करोगे, एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस का इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके लिए लाएंगे यूके एक्सपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।